नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिएगा, सब अच्छा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? 12 के 12 राशियों के लिए ये आपका मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पावन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ अक्टूबर 2024 का महीना आरंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, और इसके साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार है और उसके साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। 20 अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अद्भुत त्योहार है, वो है करवा चौथ। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है, 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का व्रत है, और 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और है। अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ खास करें इन शारदीय नवरात्रों में कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन की बरसात और मिले कष्टों से छुटकारा? इसकी चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अक्टूबर के महीने में 5 ग्रह प्रभावित होंगे। सबसे पहले 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर आपको मिल जाएगा। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे, और 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करेंगे, और 29 अक्टूबर को बुधदेव का संचरण वृश्चिक राशि में रहेगा। यह था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या आपके लिए भाग्य उदय का कोई खास उपाय है इस महीने? इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी होगा। आप लगन कुंडली से भी ये राशिफल देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए वैसा ही रहेगा, सटीक रहेगा, और आपका मेष लगन है तो भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। इन सब राशियों के साथ साथ भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे और आपकी परेशानियों का निवारण हो, विशेष नवरात्रों के उपाय भी राशिफल में बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं भचक्र की राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए राशिफल। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों के लिए जीवन के कुछ अनुभव की बात सामने रखना चाहता हूं। ये लोग व्यवहारिक, स्थिर और विश्वसनीय होते हैं। ये वृषभ राशि के लोग अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी चाल थोड़ी सी धीमी रहती है। ये लोग दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। ये लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये लोग जो भी ठान लेते हैं उसे पूरा करके मानते हैं। वृषभ राशि के लोग सुरक्षित माहौल में रहना पसंद करते हैं। वृषभ राशि के लोग भौतिक सुखों की चाहत बहुत रखते हैं और अपने साथी के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं। ये एक स्थिर वफादार साथी चाहते हैं। वृषभ राशि के लोग भले ही जिद्दी हो, लेकिन इनके जैसा दृढ़ संकल्प वाला दूसरा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। ये कभी दबाव में नहीं आते हैं, अमन शांति चाहते हैं, लेकिन इन्हें आप पीछे हटने वाला नहीं कह सकते। ये किसी भी कार्य में कदम पीछे नहीं लेते हैं। वृषभ राशि के लोग कलाकार, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। परिवार को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये हमेशा चाहते हैं कि जो सुख इन्हें मिला है
वो इनके परिवार को भी संपूर्ण सुख सुविधा इनके प्रियजनों को मिले। ये वृषभ राशि के बारे में कुछ मेरा अनुभव था। संभव है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने अपने भाव आपके लिए रखा। अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं अक्टूबर 2024 के महीने में। थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है और शुक्रदेव माह के प्रारंभ में छठे भाव में विराजमान होंगे और 13 अक्टूबर शुक्रदेव वृश्चिक राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव कन्या राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से छठे भाव में संचरण करेंगे और 29 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि दूसरे भाव में रहेंगे और 20 अक्टूबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के प्रारंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि लगन भाव से संचरण करेंगे और 9 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में सस नामक पंच महापुरुष की स्थिति में दसम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। यह वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने का योगायोग ग्रहों का। अब मैं मोटा मोटा बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा रहेगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा। व्यवसाय में लाभ नजर आ रहे हैं। सफलता आपकी कार्यशैली पर निर्भर करेगी। माह का पूर्वार्ध आपको मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ से अवश्य सफलता देगा और माह का उत्तरार्ध इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा धीरे चले लेकिन सटीक चलेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। इस समय आपके खर्चे बहुत अधिक होंगे और अधिकांश खर्चे व्यर्थ के कार्य पर होंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कहीं न कहीं उठापटक का संकेत ही नजर आ रहा है। निजी जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव है। युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर, कामकाज, कारोबार को लेकर थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं भटके, कामकाज से ध्यान नहीं भटके, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वालों स्वास्थ्य को लेकर हल्की सी प्रतिकूल हलचल नजर आ रही है। लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर नहीं बरतें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य आपको इस महीने परेशानी में डाल सकता है। ये मोटा मोटा अक्टूबर के महीने में ग्रहों का प्रभाव था, लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे तब वृषभ राशि वालों के कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा, अब मैं बात करूंगा विस्तार से। और सबसे पहले बात करूंगा कामकाज, कारोबार और नौकरी की, आर्थिक लाभ की। वृषभ राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी और कामकाज और आर्थिक दशा अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा, परंतु मेहनत से जी चुराना भारी पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए 10वें शनिदेव सत्सनामक पंच महापुरुष योग में दसम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। मेहनत और चुनौतियों का सामना करने से पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा और रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। माह के आरंभ में सप्तमें मंगल देव का धन भाव में संचरण और माह के मध्य में शुक्रदेव सप्तम भाव में आने के कारण पुराने व्यवसायिक रुके हुए काम बनेंगे। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष का अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। व्यवसाय और नौकरी में अच्छे प्रदर्शन का सुअवसर है। उच्च अधिकारी से मिलाप अच्छा रहेगा। बहुत से टकराव में कमी आएगी, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ यदि इस समय कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद रहा तो नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों, गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि इस समय संयम और धैर्य से काम नहीं किया तो नौकरी में लेने के देने भी पड़ सकता है। परंतु इस उठापटक के बावजूद भी जो गणनाएं संकेत दे रही है, आर्थिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। मीडिया हो, पत्रकारिता हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, विज्ञापन हो, मैरिज ब्यूरो हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, ब्यूटी पार्लर हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, ज्वेलरी हो, वस्त्रों का व्यवसाय, टूर एंड ट्रेवल, इस सारे क्षेत्र में कुछ न कुछ गुण अच्छा करने का मौका मिलेगा। हर क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और बेहतर प्रमोशन और मान सम्मान और यश में वृद्धि का संकेत है। सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। माह के मध्य से सप्तमें मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से तीसरे भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव छठे भाव में अपनी नीच राशि तुला से संचरण करेंगे। धैर्य और स्वयं का परिचय देने पर मनोनुकूल आमदनी की प्राप्ति होगी। इस समय कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष ही आपको लाभ दिला सकते हैं। सरकारी विभाग, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें, नुकसान की संभावना है। नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत मिला और नौकरी के क्षेत्र में राहत मिलेगी। साझेदारी कार्य में थोड़ा सतर्क जरूर रहना पड़ेगा। विलासिता पर अंकुश रखें, खर्चे सोच समझ कर करें। परंतु इसमें एक खास बात यह है, किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से आपको परेशानियां
कम महसूस होगी। समय धीरे धीरे आपके पक्ष में निर्णय देने लगेगा, लाभ मिलेगा और परेशान से मुक्ति मिलेगी। प्रतिद्वंदी दबे रहेंगे और शत्रु चाकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, परंतु आंखें खुली रखना बहुत आवश्यक है। निजी और पारिवारिक और सामाजिक स्थिति की मैं बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए निजी दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना धूप छांव का संकेत, कभी धूप तो कभी छांव। माह के प्रारंभ में पंचम भाव में सूर्य देव, बुध देव, केतु देव की उपस्थिति, मंगल देव की चतुर्दृष्टि पंचम भाव को प्रभावित करेगी और ये संकेत दे रही है कि संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। पवित्रता और पारदर्शिता जीवन में बहुत जरूरी है। रिश्ते दिमाग से नहीं, दिल से निभाना होगा। निजी स्वार्थ को त्याग करना होगा और अपनों की कदर करनी होगी। पार्टनर है तो तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा, चाहे वो जीवन का पार्टनर हो चाहे कारोबार का पार्टनर हो, क्योंकि इसमें आपके जीवन में बहस और विवाद और तर्क बढ़ सकते हैं। निजी रिश्तों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नुकसान का संकेत दे रहा है। कान के कच्चे नहीं रहे और ये आपकी बहुत बड़ी कमी है कि आप सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं। क्षमा करिएगा, आपका अपना हो इसलिए इतना थोड़ा सा कड़वा बोल दिया। लेकिन माह के उत्तरार्ध में सूर्य देव और बुध देव के छठे भाव में संचरण के कारण बृहस्पति देव के पंचम भाव पर पंचम दृष्टि का लाभ अवश्य मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार के वृद्ध सदस्यों का सहयोग पारिवारिक परेशान से मुक्ति देगा। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से पारिवारिक जीवन में राहत मिलेगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और इनकम में बढ़ोतरी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, इनकम का आवागमन बढ़ेगा। कैश पेमेंट की प्राप्ति का संकेत है, कैश बढ़ेगा। व्यापार में पारिवारिक रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और पारिवारिक वातावरण कुछ सकारात्मक रहने का संकेत भी दे रहा है। माता पिता का आशीर्वाद, संतान का सहयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। परंतु दसम भाव में विराजमान शनिदेव की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से बहुत जरूरी है अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है। हल्का सी भी जीवन साथी के साथ दगा आपको मुसीबत में डाल सकता है। शादी विवाह के मामले में ईमानदारी से नहीं रहने पर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन वैवाहिक जीवन में आप अपनी कार्यशैली की वजह से अनावश्यक परेशानी से काबू पा लेंगे। फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य को नक्षत्र करना अच्छा संकेत नहीं दे रही है, थोड़ा सावधान भी। माह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत दे रही कि इसमें पुराने मित्रों से मिलन होगा। छोटे भाई बहनों का साथ प्राप्त होने से राहत महसूस करेगी। पारिवारिक सदस्यों की शादी विवाह मसलों में राहत मिलेगी। लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी वृषभ राशि वालों को बरतनी पड़ेगी। कोई भी इन्फेक्शन है संतान को, लापरवाही मोटा नुकसान दे जाएगी। किसी भी पारिवारिक रिश्तों को लेकर दूसरों पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये था समाज, परिवार और निजी रिश्ते। अब मैं बात करूंगा युवाओं की और विद्यार्थियों की। बात क्या होगी? कामकाज, कारोबार, उनके कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से। आप वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थी है तो कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना अनावश्यक बाधाओं, परेशानी और कष्टों के छुटकारा का संकेत दे रहे। माह के आरंभ पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव पर मंगल देव की दृष्टि रहने से पढ़ाई में कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष है, लेकिन बाधाएं नहीं आएगी, बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन स्कूल हो चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एडमिशन को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर नहीं होने दे, मन लगाकर पढ़ाई करें, परिश्रम का फल आपको बहुत अच्छा मिले। हाँ, अकारण क्रोध और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी, एकाग्रता बनी रहे, इस पर ध्यान देना होगा। तथाकथित मित्र मंडल से सावधान रहना पड़ा। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वाले युवाओं के लिए अक्टूबर में कुछ बेहतर परिणामों का संकेत अवश्य, परंतु कुछ मेहनत और परिश्रम जरूर करनी पड़ी। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम की वजह से हर रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत पर जोर रखिएगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना। अक्टूबर के महीने में मां भगवती दुर्गा जी के माई के अद्भुत नवरात्र हैं। मां भगवती, मां माई की आप पर कृपा बने रहे, अद्भुत उपाय आपके लिए बता रहा हूं। 9 दिन निरंतर प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी मैया के आगे चौबों का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली के साथ पाठ कर दीजिएगा। अब आप करके देखिए, यह अद्भुत रहेगा आपके लिए। वहीं बैठकर करना है तुलसी मैया के आगे। और नवरात्रों में हर रोज घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। गाय को स्नान कराकर गौ माता के मस्तक पर चंदन का तिलक करिए और ज्वार अपने हाथ से खिलाते 9 के 9 दिन, तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र की हर रोज सुबह और शाम 3 माला जाप करने से माई की कृपा प्राप्त होगी। माई आपके जीवन में खुशियां लाएगी और धन प्राप्ति के उत्तम अवसर इस महीने आपको मिलेंगे माई की कृपा से। नमन बात करते स्वास्थ्य की।
वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण अक्टूबर का महीना मौसमी बीमारियों के साथ साथ पेट संबंधी समस्याओं का संकेत, स्किन प्रॉब्लम से सावधान का संकेत दे रहे हैं। यदि आपका लो बीपी है, हाई बीपी है, किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, या यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। सूर्यदेव बुधदेव छठे भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति की वक्री अवस्था में लगन भाव में संचरण करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नहीं मिला। पुरानी बीमारी, चिकित्सा में लापरवाही मोटा नुकसान देगी। व्यर्थ का मानसिक तनाव और चिड़चिड़नेपन पर काबू नहीं रखा तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। कमर के नीचे और पैरों के हिस्सों में दर्द या तकलीफ, या लोअर पार्ट या बॉडी में या लीवर में कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। इस महीने मंगल देव भी नीच रहेंगे, सूर्य देव भी नीच के रहेंगे, तो विशेष सावधानी है खर्चों पर काबू करना। धन को सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक होगा। समझौतावादी नीति अपनाएं। सकारात्मक जीवन शैली नहीं रखने की वजह से तनाव हो सकता है। विवाहित जातकों को वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पवित्रता और पारदर्शिता रखें। इस महीने निजी और वैवाहिक जीवन में पवित्र रखना बहुत जरूरी है। संक्रमण से होने वाली बीमारी से आपको बचाए रखना बहुत जरूरी है। अक्टूबर के महीने में चाहे व्यवसाय हो, चाहे कैरियर, चाहे परिवार और समाज में अनावश्यक परेशानी है तो हर रोज और नित्य कर्म स्नान और अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और 5 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा। अपने वजन के बराबर या श्रद्धानुसार धुली हुई अरहर की दाल, गुड़, एक चारपाई गरीब निर्धन लोगों को दान में देंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक सुबह नवरात्रों में सुबह सुबह 11 शुद्ध देसी घी के दीपक जलाने से कष्ट, परेशानी और दुख नहीं आएंगे। गणपति की आराधना करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और ओम राहुए नमः इस बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। यदि परिवार में कलह है, नौकरी में उठापटक है, स्वास्थ्य प्रतिकूल रह रहा हो तो लगातार 9 दिन या लगातार 11 दिन जटा वाला नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उसार कर प्रातःकाल किसी ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन राशिफल का। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ये क्या रहेगा, मानो न मानो ये आपकी में। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।